चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है, इधर से उधर करना, ये तो राजनीति है, तो चलते रहता है। नहीं मिलेगा तो विरोध अभी निरंतर जारी रहेगा। मैंने बताया सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा। नमस्कार, मैं विवेक। अभी हमारी उपस्थिति कारगिल चौक पर है और कारगिल चौक पे आज सवर्ण समाज के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि यूजीसी को लेकर। इसी सिलसिले में हम अभी कारगिल चौक पर पहुंचे हैं और कैमरा में दिखाई कितने सारे सवर्ण समाज के लोग आए हुए हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है आप लोग का मांग? जी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फीस वगैरह कम हो इसका, और एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग में। अच्छा, यूजीसी विरोध में आप फी कम करने का मांग कर रहे हैं? जी हाँ, चलिए सॉन्ग सुनाइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है मोहम्मद रफ़ी का, वो सॉन्ग गाना चाहता हूँ। हाँ नहीं, आप आइए। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। ये मोदी जी के लिए गा रहे हैं कि आवाज मैं न दूंगा? नहीं, मैं जनता के लिए गा रहा हूँ। जनता के लिए गा रहे हैं? जी जी। ठीक है। और भी सवर्ण समाज के लोग हैं, ये बात करते हैं इनसे। क्या आप लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का सफल हुआ? बिल्कुल ही सफल ही इसको माना जाएगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप देख सकते हैं। हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है अभी लोकसभा सत्र चल रहा है। लोकसभा सत्र के दौरान इस बिल को पारित होने से रोका जाए, नहीं तो इसमें पूरा ना पूरा संशोधन किया जाए कि समानता के अधिकार बात करती है सरकार, तो समान अधिकार दिया जाए। हिंदुत्व के नाम पर जोड़ने की बात करती है, बटोगे तो कटोगे कहने की बात करती है, तो क्यों बांट रही है? एक करके जोड़ने की बात करती है, तो जोड़ने की बात करो, सबको सम्मान अधिकार देने की बात करो, और सबको सम्मान अधिकार मिलना भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो विरोध अभी निरंतर जारी रहेगा। मैंने बताया सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा। संसद सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दी, फिर भी आप लोग खुश नहीं है? इससे पहले भी कई फैसलों पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और लोकसभा में आने के बाद संसद सत्र के दौरान उसमें संशोधन किया जा चुका है। इसलिए हम लोग का ये मांग है कि इसमें संशोधन किया जाए, नहीं तो वापस लिया जाए। उन्होंने तो पारित कर दिया, लेकिन पहले हो चुका है इस तरह का संसद में, इसलिए हमारी मांग है कि संसद में भी इसको पारित कर दिया जाए। सवर्ण समाज अभी इससे खुश नहीं है, इस स्टे लगाने से भी खुश नहीं है सवर्ण समाज। स्टे लगाने की खबर से हम लोग स्वागत करते हैं इस फैसले को। कहीं ना कहीं इस विरोध को देखते हुए इस जो उधर के फैसला आया है उसका पूर्णतः स्वागत करते हैं, लेकिन इसको लोकसभा में भी पारित किया जाए, ये हमारी मांग है। हम लोग अभी चुप नहीं बैठने वाले। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से आगे ये चीज ठीक है, स्वागत है, बढ़िया है, लेकिन लोकसभा में भी इसको पारित कर दिया जाए ना, संशोधन किया दिया जाए ना, सब लोगों को सम्मान अधिकार दे दिया जाए। सम्मान अधिकार का आप लोग सम्मान अधिकार की बात क्या लग रहा है? मोदी जी सम्मान अधिकार नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे, तब तो आज लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। और भी कुछ नया मांगा है कि वही पुराना यूजीसी को खत्म करने का? यूजीसी को सबसे पहले तो खत्म किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य की बात है, हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों की बात है। कल तक जिस बेंच पे बैठ के स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, टीएससी समाज एक साथ बैठ के पढ़ रहे थे, आज उस बेंच को बांटने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज में घुसते ही लोग कहीं ना कहीं देखेंगे पहले कि हमारे जात समाज के लोग कहाँ हैं, हम उनसे बात करें, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। तो ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, स्वर्ण समाज के लोगों का हाथ बांधा जा रहा है। अच्छा, अभी 3-4 दिनों से मीडिया में चल रहा है कि योगी जी को रोकने के लिए बिल लाया गया, क्या आप इससे कितने सहमत हैं? तो ये अगर बिल लाया जा रहा है उनको रोकने के लिए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं। अगर ये उनके विरुद्ध लाया जा रहा है तो हम लोग एक हैं, हम लोग बुड़बक नहीं है। हम लोग को पता है कि ये कहीं ना कहीं दलगत राजनीति के द्वारा ये किया जा रहा है। जो बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे लोगों को जोड़ने का काम करती है, आज बांटने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति इसके पीछे छिपी हुई है, और ये राजनीति हम लोग बच्चों के भविष्य पर नहीं होने देंगे। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको वापस लेना जाना चाहिए पूरी तरह तो इनका मांग है कि वापस लिया जाना चाहिए, और आज जो फैसला है इससे ये लोग संतुष्ट नहीं है। इन लोग का मांग है कि इसको रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। और अगर समानता की बात करती है तो सम्मान अधिकार सबको मिलना चाहिए। दोषी किसी भी समाज का हो सकता है, दोषी सत्यापित होने के बाद उसको सजा दिया जाए। बिना दोषी सत्यापित हुए अगर उसको आप सजा देते हैं,
ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा काला कानून है। इससे पहले भी रोल एक्ट आया हुआ था, इसमें बिना कुछ सोचे कहीं भी किसी को कुछ भी उठा रहा था, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जलियांवाला बाग कांड। तो सवर्ण समाज के लोग यूजीसी कानून को रोल एक्ट यानी अंग्रेज का जो काला कानून है उससे कंपेयर कर रहे हैं। और हमारे साथ सवर्ण समाज के हैं रणविजय जी हैं। सर, काफी विरोध आप कर रहे थे, क्या लग रहा है आज आपकी जीत हुई? बिल्कुल, अगर जनता हमारे साथ है, सभी वर्गों के लोग अगर हमारे साथ है और अगर हम अपने हित के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम मांग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संशोधन होना ही होना है। सरकार इस पे ध्यान देगी, हमें सरकार पे पूरा भरोसा है। और सरकार पे भरोसा है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार करना ही करना है, जनता की हित की बात है भाई। सत्ता में सरकार को लाया कौन? जनता लाया, तो वो होना ही है। यूसीजी बिल जो है एक षड्यंत्र के तहत लाया गया था और इसमें संशोधन अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और इसमें संशोधन जल्द से जल्द आपको देखने क्या लग रहा है कि राजनीति कोई एक्सपेरिमेंट है क्या? बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है, इधर से उधर करना, ये तो राजनीति है तो चलते रहता है। लेकिन आप लोगों का विरोध करना जो था वो सफल हो गया, इसको मानते हैं? बिल्कुल हुई आप लोगों की, सवर्ण समाज की जीत हुई है? नहीं, ये जीत नहीं, ये सद्भावना का बात है। ये हमारे शिक्षा नीति में बच्चों में ना भेदभाव हो, सभी वर्गों में को एक साथ उठना बैठना और पढ़ना चाहिए। और हमारा सबसे यही अपील है सभी वर्गों के बच्चों से कि सब लोग साथ में पढ़ें, साथ में बढ़ें और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो रणविजय जी का कहना है कि हम इस बिल के दुश्मन नहीं है या इस बिल को हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बस इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही एकदम यही है कि आप लोग संशोधन चाहते हैं। और आज आप लोगों के साथ कितने लोगों की संख्या थी आप लोगों की? लगभग हम लोग आज 1000 लोगों की संख्या थी यहाँ पे और हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और हमने सरकारों से मांगे की कि नहीं, इसमें जल्द से जल्द संशोधन होना चाहिए और हर वर्गों को साथ बैठना, ये नहीं कि कल बैठ रहा हो और सामने से हंस रहा हो, पीछे से पीठ में छुरा घोंप रहा हो, ऐसा वाला हाल नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ग के साथ। अच्छा, इस बिल को आने से आप लोगों को क्या क्या समझ में आया? क्या क्या किन किन लोगों का जो छुपा हुआ चेहरा था वो उजागर हुआ? आप लोगों को क्या क्या जो रोटी सेकना चाहते हैं जातिवाद के नाम पे, समाज के नाम पे, राजनीति के नाम पे, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, ठीक ना। और सभी उन लोगों को पहचान ले कि आने वाले समय में उनको वोट चाहिए और जब आएंगे तो उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आपने ऐसा किया ही क्यों? आप जब सदन में थे तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हम तो आपको आवाज उठाने के लिए भेजे हैं ना। अच्छा, तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है योगी जी का, हर जगह हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर न्यूज में भी देख रहे हैं कि योगी जी को रोकने के लिए ये कानून लगा। आप इससे कितने सहमत हैं? नहीं, हम लोग सहमत हैं इससे कि योगी जी जो भी बोले कि जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे वाला बात, तो योगी जी तो पहले से ही ये बात बोल रहे हैं। अगर जाति में हम लोग को बांट दीजिएगा, हम लोग तो जाति शादी रिश्तेदारी और जीवन में ये सब के लिए अनुकूल है, जरूरी है, हर चीज के लिए अनुकूल नहीं है। तो इनका कहना था कि अभी जो लगा हुआ है, आपने इनसे पहले भी सुना कि यूजीसी कानून का जो है पूर्णतः रद्द किया जाना चाहिए और इस कानून से सवर्ण समाज कहीं न कहीं काफी खुश है। आज कोर्ट के फैसले से आप लोग काफी खुश हैं? आप लोग कोर्ट के फैसला से खुश बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में एक बात पूछना है कि 1 तारीख को जो आप लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, वो जारी रहेगा या फिर वो पोस्टपोन हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, अभी तो उस पर विचार हो रहा है, जैसे होगा वो वैसे सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है।